डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न। भजनलाल कैबिनेट में बड़े फैसलों पर लगी मुहर। राज्य हित में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अजमेर में बनेगा आयुर्वेदिक योग विश्वविद्यालय। नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय को मिली मंजूरी। विश्वविद्यालय से योग चिकित्सा शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान निकाय और पंचायत चुनाव नियमों में बड़ा बदलाव। 2 से अधिक संतान वाले लड़ सकेंगे चुनाव। जनप्रतिनिधियों पर 2 संतान शर्त खत्म। जयपुर हाईकोर्ट को फिर मिली धमकी। जजों और स्टाफ के नाम भेजा धमकी भरा मेल। धमकी के बाद पुलिस और एजेंसी अलर्ट मोड पर। एक्ट्रेस रश्मिका मंडाना के हाथों में आज रचेगी मेहंदी। उदयपुर में आज होगी मेहंदी की रस्म। परिवार और खास मेहमान रहेंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में निजी बस ऑपरेटरों ने अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, जिससे परिवहन व्यवस्था गर्मा गई है। ऑपरेटरों का आरोप है कि सरकार रोडवेज का पक्ष लेकर निजी बसों पर भारी टैक्स और अवैध चालान के जरिए दमनकारी नीतियां थोप रही है। उनकी मुख्य मांग है कि पुराने वाहनों पर नए नियम न थोपे जाएं और अन्य राज्यों की तर्ज पर टैक्स कम कर समानता लाई जाए। फिलहाल ऑपरेटरों का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में वार्ता कर रहा है, लेकिन समाधान न होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया गया है। सबसे पहले तो ये है कि रूट की जो गाड़ियाँ हैं स्टेज कैरिज की, जो मोटर व्हीकल एक्ट में उसमें छूट है कैरियल के लिए, उनके ज़बरदस्ती इन्होंने मनमानी करके कैरियल हटाए गए हैं, जो अन्यायपूर्ण है और मोटर वालों के और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदेह है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी इस बात को, जो जायज़ बात है, मांग है, उसको स्वीकार करे और नए जो नियम लागू किए गए हैं बस बॉडी के लिए या वाहन निर्माण के लिए, तो वो नियम जो है 1 अप्रैल 2026 के बाद में लागू करें और उससे पहले जो भी गाड़ियां बन चुकी है या जो तैयार हो चुकी है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जो एलीगल अवैध रूप से जो चालान हो रहे हैं स्लीपर बसों के, वो बंद होने चाहिए और जो गाड़ियां जिनमें कोई भी तकनीकी गड़बड़ी है या कमी है तो मोटर मालिकों को एक निर्धारित समय दिया जाए ताकि वो अपनी गाड़ियों को नियमानुसार तैयार करवा सके। के अंदर है कि परिवहन कमिश्नर की जो अभी नियुक्ति हुई है वो हमारे रोडवेज के और हमारे प्राइवेट के ऊपर एक ही कमिश्नर है, जो कि हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वो रोडवेज को अपना बच्चा मानते हुए उनका पक्षपात कर रहे हैं और हमारे साथ दमनकारी नीति अपना रहे हैं। अदर स्टेट का टैक्स जो है 7,000 के आसपास है, राजस्थान का टैक्स है 35 से 40,000 रुपये। हमारी एक मांग, मुख्य मांग ये भी है कि सभी स्टेटों का टैक्स बराबर किया जाए। तो आज क्यों कोई आदमी AR या नागालैंड में पास करवाएगा, वो RJ में ही पास करवाएगा ना। दूसरी बात जो है कि अभी ये 1,10,000 का जो चालान कर रहे हैं उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं कि किस चीज़ का चालान किया गया है। हमें कम से कम ये तो पता चले कि हमारे ऊपर जो जुर्माना लगाएगा किस चीज़ का लगाया गया है। और नाप तोल है जो 16 में गाड़ी बनी है, 18 में गाड़ी बनी है, आज आप उसको इतने सालों से, 10 सालों से पिछले से टैक्स लिया है, इतनी बार हर साल वो फिटनेस कराने गई है, क्या वो गाड़ी में कब कमी नहीं थी क्या? बीकानेर में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल ने रोडवेज बसों पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे हर बस यात्रियों में भरी नजर आ रही है। इसी भीड़ के बीच एक बीमार यात्री ने कैबिन में बैठने की गुहार लगाई, लेकिन ड्राइवर द्वारा नियमों का हवाला देकर मना करने पर बस में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। यात्रियों और स्टाफ के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी, जिसने दखल देकर मामला शांत कराया।
डॉक्टर जाके पीबीएम हॉस्पिटल वापस रतनगढ़ जाना है। मैं यहाँ पे बस खड़ी में बैठ आया, अंदर फुल है बस। तो मैं बोला आगे की सीट खाली पड़ी, आगे बैठता हूँ। तो ड्राइवर बोला नहीं बैठना है, तो मैं पीछे बैठ गया। फिर मेरे मुंह से इतना निकला कि आगे सीट खाली पड़ा, मैं पेशेंट हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो उसने आके इधर से जाके मेरे गिच्ची पकड़ के और मेरे को मारने की कोशिश की है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है वो ड्राइवर। और ये मैडम बोलती है तेरे को यही नीचे पटकूंगी, रतनगढ़ नहीं लेके जाऊंगी, ये मैडम बोल रही है। कौन है मैडम? कौन है? ये बस कंडक्टर मैडम है ना, ये मेरे को बोल रही है तेरे को नहीं लेके जाऊंगी। ये रही, वो ड्राइवर बोल रहा है तेरे को मार दूंगा यहीं पर। ये सरकारी ड्राइवर है, मेरे गिच्ची पकड़ के मारी है मेरे को। वो ड्राइवर भाग गया उधर आगे से। बैठने के हमारे आदेश है कि केबिन में कोई भी यात्री नहीं बैठेगा, रोडवेज स्टाफ बैठेगा सर। उसको मना किया तो बोले ये दूध देगी क्या सीट, ये है वो है। फिर महिला परिचालक ने मारपीट करने का आदेश है क्या? मारपीट करने का आदेश है क्या? मैंने किसी को मारपीट नहीं की है, किसी को बैठा लूँ, लेकिन अभी आदेश नहीं है। मैं क्या करूँ बताओ? मेरे रिमार्क लग जाएगा, क्या करूँ बताओ आप? सर बैठा नहीं सकता मैं, मेरी मजबूरी है। मेरे अधिकारी आदेश दे तो मैं 10 सवारी बैठा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बीकानेर में रेंज आईजी ओम प्रकाश द्वितीय ने पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि बीकानेर रेंज में पुराने हार्डकोर अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल और कन्वेक्शन प्राथमिकता होगी। पोस्को, रैप और मर्डर मामलों में 100% कन्वेक्शन का लक्ष्य रखा। एनडीपीएस, नशे और साइबर अपराध पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने आम जनता से समय पर अपराध सूचना देने की अपील की है। उसमें पूर्व में गंगानगर पद स्थापन रहा है। शेखावाटी का रहने वाला हूँ, तो यहाँ का जो क्राइम पैटर्न और यहाँ का बेसिकली एग्रीरियन जो सोसाइटी है, किसानों संबंधी समस्या है, आपका साइबर क्राइम संबंधी है या गैंगवार संबंधी पुराना जो इसका हिस्ट्री रहा है, तो उसको लेकर के जितने भी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, फिरौती वाले हों, चाहे वो इलीगल एनडीपीएस में, एक्साइज एक्ट में जो हार्डकोर अपराधी रहे हैं या जो थ्रेटनिंग देने वाले हैं, उनका सबका डेटाबेस बना करके, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको स्पीडी ट्रायल करा के कन्विक्शन कराएं। कन्विक्शन हमारी प्राथमिकता रहेगी। जनरली हम देखा गया है कि हम अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुलजिम पकड़ लिया, मुलजिम पकड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुश हो गए। थोड़े दिनों बाद में पता लगता है कि साहब जो आपने चालान पेश किया वो आराम से बरी हो जाता है और परिवादी और समाज उसको अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। अभी हाल ही में जो कल जो मुलजिम अरेस्ट किए एसपी साहब बीकानेर ने, उसमें भी हमने पहले से ही बात करके स्पेशल पीपी को ला के शुरू में उसके इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स को देख करके कि आगे जाके मुलजिम किसी भी सूरत में बरी नहीं हो। और महिला और पोक्सो संबंधी जो रेप और मर्डर का हमारा प्रयास ये रहता है कि उनको फॉलोअप करके कम से कम उनको फांसी की सजा दिलाएं। ऐसे हमने पहले अजमेर रेंज में भी किए थे, पाली रेंज में भी किए थे। राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाने वाली आशा वर्कर्स ने हनुमानगढ़ में अपनी मांगों को लेकर बिगुल फूंक दिया है। वर्षों से अल्प मानदेय पर दिन रात सेवा देने वाली इन महिलाओं ने अब नियमितीकरण और न्यूनतम 18,000 रुपए वेतन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इनका कहना है कि महामारी से लेकर टीकाकरण तक अग्रिम पंक्ति में रहने के बावजूद उन्हें न तो सेवा सुरक्षा मिली और न ही सम्मानजनक आय। जब हमारे को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कोरोना के टाइम हमने जो कार्य किया था, तब उन्होंने बोला था कि ये आशा बहनें हमारे देश के सैनिक के रूप में कार्य कर रही है, सबकी हमने जान बचाई कोरोना वैक्सीन लगा लगा के। तो अब हमें क्यों भूल गए? हमारा कुछ न कुछ किया जाए ना, हमारा हक तो दिया जाए समय पर। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हम उनका साथ दे रहे हैं, तो आप भी हमारा कुछ न कुछ साथ दो। हम हमारी समस्त मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब के सामने पेश हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जो हमें ये क्लेम का पैसा टुकड़ों में दिया जा रहा है, वो हमारा सही समय पर और हमें इकट्ठा पैसा दिया जाए। जो हमारी बहनें रिटायरमेंट हो रही हैं, उनको बेचारी को खाली हाथ ही
वापस लौटना पड़ रहा है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। जो मानदेय उनको मिलता था बेचारी उसी में काम करके वो अपने घर जाके बैठ जाती है। उसके बाद हमारी मांग ये है सर, हमारा जो मानदेय है वो सही समय से नहीं आता, वो हर माह की 7 तारीख को हमारे खातों में जमा होना चाहिए। और जो अनावश्यक काम है जैसे आभा आईडी है, आयुष्मान ऐप है, यूविन ऐप पर बच्चे चढ़ाने हैं, पीसीटीएस की सर्वे है, अनावश्यक काम हमसे करवाए जा रहे हैं। बहुत सी आशा बहनें हमारी ऐसी हैं सर जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है और उनको फ़ोन भी नहीं चलाना आता, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि तुम लोग काम करो। हम आशाएं जुट कर इसलिए आई हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके, और मैं आशा करती हूँ कि कलेक्टर साहब हमारा कुछ समाधान करें। जब हनुमानगढ़ में जल जीवन मिशन योजना विफल साबित हो रही है। घर घर नल कनेक्शन की पाइपें जोहर में पड़ी है, लेकिन ग्रामीण अभी भी स्वच्छ पेयजल से वंचित है। ठेकेदार ने अधूरा काम किया, जबकि जलदाय विभाग ने ई जल शक्ति पोर्टल पर कनेक्शन दिखाए। खुले में पड़ी पाइपलाइन और टूटी सड़कों से ग्रामीण परेशान है। प्रशासन से जल कनेक्शन तुरंत उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जोधपुर के सन सिटी हॉस्पिटल में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक प्रभावी टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 30 महिलाओं को 3000 रुपए के HPV वैक्सीन पूरी तरह निःशुल्क लगाया गया, ताकि उन्हें इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित किया जा सके। वरिष्ठ चिकित्सकों ने महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें लक्षणों और समय पर उपचार के महत्व के बारे में विस्तार से जागरूक किया। आज सन सिटी हॉस्पिटल पावटा में कावेरी जी का जो रोटरी क्लब ऑफ गरिमा, आगाज क्लब, लॉयंस क्लब ऑफ आगाज का नीता जी जैन और लॉयंस क्लब ऑफ ब्लू सिटी, ये तीनों के संयुक्त तत्वाधान में एक बहुत अच्छा सर्वाइकल कैंसर का कैंप है, जिसको कहते हैं कि बचाव ही उपचार ही बचाव है। और 100% में इसका अगर टाइम से इलाज शुरू कर दें तो 90% बचाव हो जाती है जान। ऐसा डर भी नहीं रखें। और बहुत दिन से जैसे मैंने सन सिटी हॉस्पिटल में देखा है कि लोग इसको कॉमर्शियल सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत रीजनेबल रेट में हर चीज़ का इलाज, हर बीमारी का यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं यहाँ पर। तो आज जो एक संयुक्त तत्वाधान में एक बढ़िया हुआ, इसमें 30 बच्चों का इन्होंने लिया है। से चेक करके हमने टीका कराया, 28 लोगों का तो हमने टीका वैक्सीन लगा दी है। और हम भविष्य में भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे, क्योंकि हमको बहुत प्रेरणा मिली है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, ये सोचकर लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हमने जो कैंप किया है और लोगों का टीका किया है, इससे हमें बहुत ज़्यादा आनंद की खुशी है। और मैं इसके लिए मेरे पति डॉक्टर RK जैन, हमारी डॉक्टर आकांक्षा चौधरी और डॉक्टर आकाश जैन का दिल से आभार करती हूँ। सन सिटी हॉस्पिटल का आभार देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमने मौका दिया और ये सुविधा करने को कहा कि ये कर सकते हैं, क्योंकि परमिशन भी, उनकी सहमति भी बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल में कैंप करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने लोगों का जब वैक्सीन लगता है तो एक हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग होता है। लेकिन हमें बहुत खुशी है, उन्होंने हमें बहुत इजाजत दी और डॉक्टर सुविधा सिंह ने इसमें पूरा सहयोग किया है। आज 25 फरवरी 2026 को हम लोगों ने सन सिटी हॉस्पिटल में एक कैंप रखा है, जिसमें कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस और HPV वायरस से बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण किया गया है बच्चियों का और महिलाओं का। और कार्यक्रम हमारा बहुत ही सफल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लोगों को जानकारी देना और अवेयरनेस फैलाना है। और सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी होती है, बहुत कॉमनली पाई जाती है महिलाओं में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो इससे बचाव के क्या क्या तरीके होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई और वैक्सीनेशन किया गया। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। सन सिटी हॉस्पिटल पावटा में 3 संस्थाओं के सहयोग से ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें कि सन सिटी सदैव ऐसे कार्य के लिए आगे रहता है। उनके डॉक्टर आकाश, आकांक्षा, ये नीता जी खुद सन सिटी की मालिक है, सदैव समाज सेवा के काम में अग्रणी रहती है। डॉक्टर सुभद्रा जी रोटरी क्लब, जॉर्ज क्लब और लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम हुआ है और सफल हुआ है। आज सन सिटी हॉस्पिटल पावटा में कावेरी जी का जो रोटरी क्लब ऑफ गरिमा,
जोधपुर में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। रात करीब 8 बजे युवक सुमित अपने मित्र के साथ खड़ा था, तभी स्थानीय युवकों से कहासुनी और हाथापाई हुई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घायल युवक को मेडिकल जांच के लिए महात्मा गांधी अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। मैं मोती चौक से निकल के फरासा बंगला जा रहा था ऋषि को लेने। ऋषि के घर से निकलते ही मिस्त्री की दुकान है, वहाँ पे हमारी जीत बहस हुई थी और उस छोटे लड़के ने बोला था कि है ना, मैं मेरे भाई को बुलाता हूँ, तो मैंने बोला कि बुला ले, क्या दिक्कत हुआ। तब उसके घर वाले आए, 7-8 जी ने 20 जी ने, और उन्होंने जीत बहस हुई और मारा मेरे को। ये हादसा किस जगह हुआ? हादसा फरासा का बंगला। फरासा का बंगला ये मोती चौक के आगे। अच्छा, मोती चौक के आगे। अच्छा, तो उनके हाथ में कोई हथियार वगैरह थे क्या? नहीं, हथियार वगैरह कुछ नहीं थे। वो 7-8 जी ने थे जो मेरे ऊपर आगे अकेले थे। मैं इसको बचाने जा रहा था तो उसके चक्कर में मेरे को मार दिया उन्होंने। मैं मोती चौक से निकल के घर पे मारवाड़ जंक्शन अस्पताल के बाहर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। लंबे समय से अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार और आसपास हाथ लोरी, ठेले और स्टॉल से आवागमन बाधित था। नगरवासियों की शिकायत पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह ने अभियान चलाकर सभी अतिक्रमण हटवाए और संबंधित लोगों को सख्त चेतावनी दी। अभियान से अस्पताल का मुख्य मार्ग अब सुगम हुआ। पाली में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। 21 वर्षीय निखिल बारिया को कुत्ते ने काट ली। घायल युवक को राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं बांगड़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां एंटी रेबीज और टिटनेस इंजेक्शन दिए गए। बता दें, युवक की स्थिति स्थिर बनी हुई है। वहीं वार्डवासियों ने नगर निगम से आवारा कुत्तों को पकड़ने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। सिरियारी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रानावास गांव में सोहनलाल के खेत से 350 अफीम के पौधे बरामद किए गए। वहीं थाना अधिकारी हुकुम गिरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। पुलिस ने खेत मालिक सोहनलाल को गिरफ्तार किया और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आवारा मवेशियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बता दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 पर विचरण कर रहे मवेशियों से यात्रियों और कैंटीन कर्मियों में भय का माहौल है। 1 महीने पहले भी 3 यात्रियों को घायल किया गया था। बावजूद इसके प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और स्थानीय रेल प्रबंधक की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। पाली में जिले भर से आई चिकित्सा सहयोगी आशाओं ने राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कम मानदेय में घर चलाना मुश्किल है और उन पर ई मित्र जैसे अतिरिक्त कार्य थोपे जा रहे हैं। आशाओं ने मानदेय बढ़ाने तथा राज्य कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की मांग की। उनका कहना है कि लंबे समय से मांग के बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही।
हमारे जो भी पैसे मतलब बिल्कुल कम आते हैं, सैलरी बिल्कुल कम है, इंसेंटिव भी कटा के आते हैं। पहले तो साथ में आते थे, अभी वो टुकड़ों में दे रहे, तो हमें वो नहीं चाहिए। और एक जो ई मित्र वाला काम करवा रहे हैं, हमारे जो भी ऑनलाइन काम आता है वो सब ऐसा पे थोपा जाता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। और हमारी ड्यूटी है वो फिक्स की जाए, हमारी कोई ड्यूटी नहीं, 24 घंटा हम काम करते हैं, एक मजदूर की तरह हम काम करें, तो भी हमारा कोई इंसेंटिव वगैरह, कोई मानदेय वगैरह, रोजगार वगैरह सही नहीं आ रहा। पाली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आरटीओ कार्यालय में बंद फिटनेस सेंटर को पुनः शुरू कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन का कहना है कि सेंटर बंद होने से वाहनों के चालान मनमाने तरीके से काटे जा रहे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टरों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। पाली आरटीओ द्वारा फिटनेस सेंटर बंद किया गया है, जो कि एक हाईकोर्ट का आदेश है। उसके आधार पे पाली आरटीओ की फिटनेस नहीं कर रहा है और पाली फिटनेस सेंटर भी लीगल नहीं है, जिसका मुआवजा ट्रक मालिक, टेम्पो मालिक, पिकअप मालिक कर रहे हैं। ना फिटनेस हो रही है, इसकी वजह से उनके हजारों लाखों के चालान आ रहे हैं। यदि इसका जल्द से जल्द सरकार कोई निवारण नहीं निकालेगी तो पाली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मिलकर चक्का जाम की स्थिति पैदा की जाएगी। इसका निवारण जल्द से जल्द सरकार से निवेदन रहेगा, जल्द से जल्द निवारण करें इसका। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।